आज हम दलीय व्यवस्था के प्रकार का अध्ययन करेंगे। क्या होता है दलीय व्यवस्था के प्रकार? किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर दल व्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर दल व्यवस्था को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसमें मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है बेटा जी। पहला है एकल दल प्रणाली, दूसरा है द्विदलीय प्रणाली और तीसरा है बहुदलीय प्रणाली। पहला है एकल दल प्रणाली या एक दलीय प्रणाली। यदि किसी देश में चाहे वो कोई भी देश हो सकता है, किसी देश में एक ही राजनीतिक दल होता है तो वह एकल दल प्रणाली कहलाती है। और एकल दल वाले देशों के संविधान में प्रायः उस राजनीतिक दल का उल्लेख होता है। तो हमने सीखा बेटा जी, यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल होता है तो वह एकल दल प्रणाली कहलाती है और एकल दल वाले देशों के संविधान में प्रायः उस राजनीतिक दल का उल्लेख होता है। जैसे जनवादी चीन में एकल दलीय प्रणाली है, वहाँ केवल साम्यवादी दल को ही मान्यता है, अन्य राजनीतिक विचार रखने वाले पर पाबंदी है। जैसे जनवादी चीन में एकल दलीय प्रणाली है, वहाँ केवल साम्यवादी दल को ही मान्यता प्राप्त है, अन्य राजनीतिक विचार रखने वाले पर पाबंदी है। अब हम बात करते हैं बेटा जी ब नंबर में द्विदलीय प्रणाली। दूसरे नंबर की दलीय प्रणाली है द्विदलीय प्रणाली। किसी देश में 2 प्रधान दल होते हैं और सत्ता इन्हीं 2 दलों के बीच आती जाती रहती है। किसी देश में 2 प्रधान दल होते हैं और सत्ता इन्हीं 2 दलों के बीच आती जाती रहती है। यह प्रणाली द्विदलीय प्रणाली कहलाती है। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक दल और रिपब्लिकन दल प्रमुख हैं। जैसे अगर अमेरिका की बात करें बेटा जी, तो डेमोक्रेटिक दल और रिपब्लिकन दल प्रमुख हैं। ब्रिटेन में अनुदारवादी व श्रमिक दल प्रमुख हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है। अब हम बात करते हैं बेटा जी तीसरे नंबर में बहुदलीय प्रणाली। जब देश में अनेक राजनीतिक दल होते हैं तब उस प्रणाली को बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। जब देश में अनेक राजनीतिक दल होते हैं तब उस प्रणाली को बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। निर्वाचन में किसी एक दल का बहुमत आना आवश्यक नहीं है। जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता है तो देश या प्रांत में साझा सरकार बनाई जाती है। जब किसी एक दल का बहुमत नहीं आता है तो देश या प्रांत में, देश भी हो सकता है या प्रांत भी हो सकता है, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो स्टेट हो, में साझा सरकार बनाई जाती है। साझा अथवा गठबंधन सरकार में 2 या अधिक दल शामिल होते हैं। साझा अथवा गठबंधन सरकार में 2 या अधिक दल शामिल होते हैं। बहुदलीय प्रणाली में दल बदल एक प्रमुख बुराई है। चुनावों के समय अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। इस प्रणाली में राजनीतिक दलों की नीतियों में स्पष्ट अंतर करना कठिन हो जाता है। बहुदलीय प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठ दलों की संख्या बढ़ जाती है।
राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से राजनीतिक दल टूटने लगते हैं और नए दल बनने लगते हैं। साझा की सरकार, साझा सरकार किसको कहते हैं बेटा जी? साझा सरकार को भी समझ लो। किसी एक दल का बहुमत न आने पर जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तब वह सरकार साझा सरकार कहलाती है। इसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। किसी एक दल का बहुमत न आने पर जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तब वह सरकार साझा सरकार कहलाती है और इसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, भारत में राजनीतिक दल महत्व व विपक्ष की भूमिका। भारत में राजनीतिक दल महत्व व विपक्ष की भूमिका। भारत में कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का जन्म आज़ादी से पहले हो गया था। भारत में कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का जन्म आज़ादी से पहले हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्वाचन आयोग बनाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्वाचन आयोग बनाया गया है। यह भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है तथा मान्यता देता है। भारत के राजनीतिक दल भारत के राजनीतिक दल तीन प्रकार के हैं। भारत के राजनीतिक दल तीन प्रकार के हैं। उनमें से हम सबसे पहले नंबर में देखेंगे बेटा जी। सबसे पहले नंबर में है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। वर्ष 2004 में हुए लोकसभा निर्वाचन के समय 6 राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त थे। वर्ष 2004 की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2004 में हुए लोकसभा निर्वाचन के समय 6 राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त थे। यह दल इस प्रकार हैं। पहले नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरे नंबर में भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे नंबर में बहुजन समाज पार्टी और चौथे नंबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और पांचवें नंबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और छठवें नंबर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार के राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह सारे देश में एक ही होता है। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल होने का अर्थ यह नहीं है कि वह सारे देश में समान रूप से लोकप्रिय हैं। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल होने का अर्थ यह नहीं है कि वह सारे देश में समान रूप से लोकप्रिय हैं। राष्ट्रीय दलों का प्रभाव भी अलग अलग प्रांतों में भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होने के लिए निम्न शर्त में से कोई एक होना आवश्यक है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होने के लिए निम्न शर्तों में से कोई एक का होना आवश्यक है। जो दल एक या एक से अधिक राज्यों में लोकसभा हो या फिर विधानसभा के चुनाव में डाले गए मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करें, अथवा यदि कोई दल लोकसभा के सदस्यों का कम से कम 2% स्थान प्राप्त करें और यह स्थान न्यूनतम 3 राज्यों में होना चाहिए, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के में मान्यता दे दिया जाता है। दूसरा है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल।
विगत लोकसभा निर्वाचन में राज्य स्तरीय 36 राजनीतिक दल थे। विगत लोकसभा निर्वाचन में राज्य स्तरीय 36 राजनीतिक दल थे। इस प्रकार के दलों को एक या अधिक राज्यों के लिए मान्यता होती है। इस प्रकार के दलों को एक या अधिक राज्यों के लिए मान्यता होती है। इन राज्यों में इनका चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है। इन राज्यों में इनका चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है। उदाहरण के लिए पंजाब में अकाली दल, उदाहरण के लिए पंजाब में अकाली दल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं। यदि कोई दल लोकसभा या संबंधित राज्य विधानसभा चुनावों में 6% वोट प्राप्त कर लेता है अथवा विधानसभा में 3 स्थान प्राप्त कर लेता है, तब वह दल राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेता है। यदि कोई दल लोकसभा या संबंधित राज्य विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर लेता है अथवा विधानसभा में 3 स्थान प्राप्त कर लेता है, तब वह दल राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेता है। राज्य स्तरीय दल क्षेत्रीय दल के नाम से विख्यात हैं। राज्य स्तरीय दल क्षेत्रीय दल के नाम से विख्यात हैं। तीसरा है पंजीकृत राजनीतिक दल। पंजीकृत राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग में 750 से अधिक पंजीकृत दल हैं। निर्वाचन आयोग में 750 से अधिक पंजीकृत दल हैं। उदाहरण के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय जनशक्ति पार्टी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और भारतीय जनशक्ति पार्टी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। पंजीकृत दलों को निर्वाचन के समय रेडियो और दूरदर्शन पर समय नहीं मिलता। पंजीकृत दलों को निर्वाचन के समय रेडियो और दूरदर्शन पर समय नहीं मिलता। पूरे प्रदेश के लिए उनका चुनाव चिन्ह आरक्षित नहीं होता है। पूरे प्रदेश के लिए उनका चुनाव चिन्ह आरक्षित नहीं होता है। इनका प्रभाव एक सीमित क्षेत्र में होता है। कई पंजीकृत दल उनकी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे में विलय कर लेते हैं या मतभेद होने पर अपना अलग दल भी बना लेते हैं। मतभेद होने पर अलग दल बना लेते हैं। इस प्रकार के दल प्रायः दल के अध्यक्ष की इच्छा और प्रभाव का परिणाम होते हैं। तो ये था 3 प्रकार के राजनीतिक दल, है ना। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और पंजीकृत राजनीतिक दल को हमने आसानी से सीखा। क्या होता है राजनीतिक दल। दलीय व्यवस्था का महत्व अगला हम समझेंगे। दलीय व्यवस्था का क्या महत्व होता है। दलीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक शासन को संभव बनाती है। दलीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक शासन को संभव बनाती है। आधुनिक युग में शासन कार्य राजनीतिक दलों के सहयोग से होता है। आधुनिक युग में शासन कार्य राजनीतिक दलों के सहयोग से होता है। यह शासन को नीति बनाने में सहयोग करते हैं। कौन? राजनीतिक दल जो है शासन को नीति बनाने में सहयोग करते हैं। साथ ही इनके सहयोग से नीतियों में बदलाव आसान होता है। नीतियों में बदलाव भी आसान होता है इनकी सहायता से। दल व्यवस्था के प्रभाव से सरकार जनोन्मुखी होती है व लोकहित में कार्य करती है। दल व्यवस्था के प्रभाव से सरकार जनोन्मुखी होती है व लोकहित के कार्य करती है। राजनीतिक दल शासन की ही निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। राजनीतिक दल शासन की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। इनसे जनता की आशाएं और अपेक्षाएं सरकार तक पहुंचती है। यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। इनके माध्यम से सभी को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। इनके माध्यम से मतलब इन राजनीतिक दलों के माध्यम से सभी को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। राजनीतिक दल नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक होते हैं। इनके द्वारा राष्ट्र की एकता स्थापित होती है। इन राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्र की एकता स्थापित होती है। राज्य की एकता स्थापित होती है।
अब है राजनीतिक दलों का महत्व। राजनीतिक दलों का महत्व। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। प्रजातंत्र में लोकमत का निर्माण और उनकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों द्वारा ही संभव है। लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल जुलूस एवं अधिवेशन आदि आयोजित करते हैं। लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल जुलूस एवं अधिवेशन आदि आयोजित करते हैं। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। वर्तमान में विश्व के सभी देशों में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। राजनीतिक दल अपने दल की ओर से उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं। आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में चुनावों का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है। आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्यों में चुनाव का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है। लोकतांत्रिक शासन में जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन में जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रदान किया जाता है। संसदीय तथा अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में निर्वाचन के बाद सरकार का गठन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जा सकता है। संसदीय तथा अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में निर्वाचन के बाद सरकार का गठन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रभावशाली विरोधी दल का होना भी अति आवश्यक है। लोकतंत्र में अल्पमत या विपक्षीय दल का भी बहुमत प्राप्त दल के समान ही महत्व होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रभावशाली विरोधी दल का होना भी अति आवश्यक है। लोकतंत्र में अल्पमत या विपक्षी दल का भी बहुमत प्राप्त दल के समान ही महत्व होता है। तो इस प्रकार आज हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से संबंधित और राजनीतिक दल से संबंधित राजनीतिक दलों का महत्व को समझा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और पंजीकृत राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था के महत्व और राजनीतिक दलों का महत्व को आसानी से समझा है। थैंक यू वेरी मच।